एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, आप लोग को चैप्टर में लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो लघु उत्तरीय होता है वो उसमें आपको कम से कम लिखना होता है 20 शब्द, ठीक है। आपको दिया होगा कि लघु उत्तरीय 20 शब्दों में लिखिए या फिर दीर्घ उत्तरीय 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, ऐसे देता है। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 20 शब्द में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रवाद क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनाती है। मतलब राष्ट्रवाद कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसी भावना है, यानी एक ऐसी भावना है, क्या है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक जो क्षेत्र होता है या फिर सामाजिक हमारा परिवेश होता है, तो इस चीज़ में क्या करती है, तो लोगों के बीच एक एकता का वाहक बनाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। अगर सिंपली वे में हमने आपको चैप्टर में समझाया था कि सिंपली वे में देखें तो राष्ट्रवाद ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति प्रेम, इसी चीज़ को भी हम लोग राष्ट्रवाद कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बताया गया है ये आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मेजनी कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मेजनी कौन था, तो देखिए, मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। मेजनी जो थे वो क्या थे, एक साहित्यकार थे, ठीक है। लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। एक साहित्यकार होने के साथ साथ उनको किस चीज़ से प्रेम था, तो राजनीति से भी प्रेम था। जैसे मुझे देखिए, मुझे अभी पढ़ाई भी करना होता है और आप लोग का वीडियो क्लास 10th का पढ़ाती भी हूँ। तो इसी प्रकार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन जो है कार्बोनरी से जुड़ा रहा। जो कार्बोनरी एक ग्रुप था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो वो है मेजनी से, ठीक है। जो मेजनी का संबंध था वो किससे था, कार्बोनरी ग्रुप से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो कुछ दिनों तक जो क्रांतिकारी ग्रुप था उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन वह स्वतंत्र गणतंत्र में विश्वास रखता था, ठीक है। और जो मेजनी थे वो गणतंत्र में विश्वास रखते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी से ही याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। हम लोग के टाइम ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। अगर देखा जाए तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आई थी। वह जो जर्मनी था वो लगभग 300 बड़े छोटे राज्यों में बंट गया था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो जर्मनी एक देश था वो किस चीज़ में बंट गया था, छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। और इन राज्यों के प्रमुख जो थे वो अपनी अपनी सोच के थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा देश है, मान लो ये बड़ा सा देश है, ठीक है। और ये जो देश है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, और ये राज्यों में जब बंट गया ना तो यहाँ पे शासन चलाने वाले अपने अपने मतलब खुद जैसे जिस क्षेत्र के राजा है तो उस क्षेत्र को अपने अपने रूप से चला रहे थे। अलग अलग हो गया था। तो 300 छोटे बड़े राज्य थे, वो 300 छोटे बड़े राज्य क्या हो गए थे, तो उसको चलाने के लिए अलग अलग शासक थे, वो शासन कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद देखिए, धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। मतलब अगर धर्म के रूप के भी देखा जाए और जाति के रूप से भी देखा जाए तो वो कोई भी एक दूसरे से
मतलब मेल नहीं करते थे और कोई भी एक नहीं था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेटरनिक युग क्या होता है? तो मेटरनिक जो है पुरातन व्यवस्था का समर्थन था। मेटरनिक के बारे में आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं, वो चीज़ हम पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जो मेटरनिक था वो क्या था? तो वो विश्वास ये रखता था कि हम पुरातन व्यवस्था यानी पुराना जो कि राजा लोग शासन करते हैं वैसा व्यवस्था रहे। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। जो नेपोलियन लोग क्या कर रहे थे? तो लोगों के अंदर जागरूक कर रहे थे, लोगों को ये जागरूकता फैला रहे थे कि वो स्वतंत्र हों। ठीक है, नेपोलियन लोग ये काम कर रहे थे, लेकिन मेटरनिक को ये पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया? इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। और उसने क्या किया मेटरनिक ने कि अपना इटली पर प्रभाव जमाने के लिए इटली को क्या किया? कई राज्यों में विभाजित कर दिया और इसी युग को हम लोगों ने मेटरनिक युग का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग, क्योंकि ये 4 आपके जो है एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो ये चारों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने चारों क्वेश्चन को लिखा है और छोटे छोटे शब्दों में लिखा है जो कि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।